नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीति में बीजेपी दो फाड़ होती हुई इन दिनों नजर आ रही है, जहां ये दो फाड़ की स्थिति राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर है, जहां बीजेपी दो गुटों में बंट चुकी है। एक गुट सुशील कुमार मोदी के बयान का समर्थन कर रहा है तो दूसरा गुट उनके विरोध में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि ये पूरा मामला बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जुड़ा हुआ है, जहां बीजेपी में नेताओं का एक गुट ऐसा है जो आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन कर रहा है, उनकी रिहाई पर एक तरीके से खुश होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सुशील कुमार मोदी ने इस रिहाई का सरासर विरोध किया है, जिसके बाद बीजेपी में अंतर कला की स्थिति सबके नजरों के सामने है। सुशील मोदी जी छपास रोग से ग्रसित लीडर है। जैसे छात्र नेता नहीं होता है, उसको रोज कुछ ना कुछ छपना रहता है, वही हालत है सुशील मोदी की। हमको लगता है कि असत्य बोलने वालों का जो एक गिरोह है, उस गिरोह के सरगना है सुशील कुमार मोदी। उपरोक्त बयान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिया है। ललन सिंह ने सुशील मोदी पर तगड़ा अटैक किया है। सुशील मोदी को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि वे आजकल पत्रकारों के चेहरे और उनके माइक को देखकर बयान दे रहे हैं। सुशील मोदी गिने चुने पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि सुशील मोदी का यही व्यवहार बिहार बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। खासकर आनंद मोहन के मामले में उनकी बयानबाजी प्रदेश नेतृत्व पर भारी पड़ी। गौरतलब है कि सुशील मोदी बिहार बीजेपी के उन नेताओं में शामिल हैं जो आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सुशील मोदी के इस विरोध की वजह से क्षत्रिय समाज नाराज है। सुशील मोदी के खिलाफ पटना में बाकायदा प्रदर्शन हो चुके हैं। बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए जा चुके हैं। आनंद मोहन की रिहाई के बाद प्रभुनाथ सिंह और अनंत सिंह की रिहाई की भी मांग उठ रही है। रिहाई की मांग उठाने वाले बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी है। दूसरी ओर सुशील मोदी वहीं बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहे हैं। उधर पार्टी के ज्यादातर नेता इस रिहाई का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें राजीव प्रताप रूडी, गिरिराज सिंह, नीरज बबलू के अलावा एक दर्जन ऐसे नेता हैं जो आनंद मोहन की रिहाई पर खुशी जाहिर कर चुके हैं। जानकारों की माने तो सुशील मोदी के रिहाई के विरोध करने की वजह से बीजेपी के कई नेता उहापोह की स्थिति में हैं। वे फैसला नहीं कर पा रहे कि आनंद मोहन पर पार्टी का स्टैंड क्या है। वहीं इस संबंध में सुशील मोदी ने जब पत्रकार प्रश्न करते हैं तो वे सभी के प्रश्नों का जवाब नहीं देते। वे पत्रकारों और गिने चुने चैनलों के माइक को देखने के बाद ही जवाब देते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी लगातार मीडिया से सरकार पर जेल मैनुअल से छेड़छाड़ कर पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहा करने का आरोप लगाया है। एक तरफ महागठबंधन आनंद मोहन की रिहाई के बहाने सवर्ण वोटरों को साधने में जुटा हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आरजेडी को A to Z की पार्टी बता रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से भूमियार, ब्राह्मण और राजपूत वोटर आते हैं। बताते चले कि बोचहा उपचुनाव के दौरान भूमियार समाज ने बीजेपी को सबक सिखाने के लिए आरजेडी के अमर पासवान को खुलकर वोट दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमर पासवान भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचे। अब आरजेडी की कोशिश राजपूत वोटरों को भी साधने की है। ऐसे में नीतीश और तेजस्वी दोनों ही एक रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि साथ चुनाव लड़ने के दौरान इसका फायदा गठबंधन को मिले। ये बात अलग है कि इसके पहले आरजेडी मुस्लिम, यादव और अति पिछड़ा और दलित समाज के वोटरों पर भरोसा दिखाती थी, मगर आरजेडी के नए सिपह सालार तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की विचारधारा को बदलते हुए इसे A to Z की पार्टी बनाने की कोशिश की है, जिसका नतीजा है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ किया गया। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से कई सालों के बाद रिहा हो चुके हैं।
जिसको लेकर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी दो गुटों में बटी हुई है। एक गुट महागठबंधन सरकार पर आरोप लगाते हुए रिहाई का विरोध कर रहा है, तो दूसरा गुट आनंद मोहन की रिहाई पर काफी खुशी जाहिर कर रहा है। ऐसे में सुशील मोदी के बयान को लेकर बीजेपी दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ सुशील मोदी के बयान का विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनका समर्थन किया जा रहा है, जिससे कई नेताओं को ये मालूम नहीं चल पा रहा कि आखिरकार बीजेपी में पार्टी का स्टैंड क्या है और किस तरफ है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।